तो बीटा एगोनिस्ट यही हो गया सैल्यूटामॉल, टर्बिटालिन वगैरह, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप जानते ही हो, नाइफेडेपिन, वेरापेमिल वगैरह जो होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ब्रिंग्स अबाउट रिलैक्सेशन ऑफ द मायोसाइट। हाउएवर, unlike any other muscle cells of the body, this actin myosin interaction occurs along the full length of the filament, so that the degree of shortening occurs with each successive interaction. आपको याद है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती तो बीच में एक्टिन मायोसिन मूव करते थे, इसमें पूरा फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोड़ी सी शॉर्टनिंग रह जाती है। इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि यूट्रस को डिलीवरी करने के बाद उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में भी आना है, उसको छोटा हो जाना है, तो इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्शन का रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, थोड़ी सी मसल शॉर्ट रह जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। सेपरेशन ऑफ द एक्टिन मायोसिन फिलामेंट ब्रिंग आउट रिलैक्सेशन मायोसिन। हाउएवर, अनलाइक इन द मसल, द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन अकर्स अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द फिलामेंट, सो दैट द डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग अकर्स विद ईच सक्सेसिव इंटरेक्शन। दिस प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ द यूटराइन स्मूथ मसल्स इज कॉल्ड रिट्रैक्शन एंड अकर्स इन द सेल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो ऊपर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी होनी शुरू हो जाती है। The result of this retraction process is the development of a thicker, actively contracting upper segment. At the same time, the lower segment of the uterus become thinner and more stretched. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ी सी छोटी रह जाती है तो उससे क्या होगा, थिक हो जाएगी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, और लोअर सेगमेंट जो है वो थिन हो जाएगा और मोर स्ट्रेच हो जाएगा। इवेंचुअली दिस रिजल्ट इन द सर्विक्स टू बी टेकन अप इनटू द लोअर सेगमेंट। तो ये सर्विक्स से बाद में, पहले तो सर्विक्स इतना 10 सेंटीमीटर तक का भी हो जाता है डिलीवरी के टाइम में, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी ये पीछे चला जाता है, लेबर के दौरान बिल्कुल यूट्रस में चला जाता है, और इसी को बोलते हैं, इस टेकिंग ऑफ द सर्विक्स को, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। सो फॉर्मिंग अ कंटिन्यूम विद द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब बिल्कुल लोअर यूट्राइन सेगमेंट का ये पार्ट हो जाता है। द सर्विक इफेसेस एंड देन डायलेट्स एंड द फीटस डिसेंड्स इन रिस्पॉन्ड टू दिस डायरेक्शनल फोर्स। तो खाली सर्विक्स ऊपर ही नहीं जा रहा, वो डायलेट भी कर रहा है। इट इज असेंशियल दैट द मायोसाइट्स ऑफ द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ coordinated way. Individual myometal cells are laid down in a mesh of collagen. There is cell-to-cell communication by means of gap junction, which facilitate the passage of various products of metabolism and electrical currents between cells. These gap junctions are absent for most of the pregnancy, but appear to in significant number at term. Gap junction increases in size and number with the progress of labor and allows greater coordination of myocyte activity. Prostaglandins stimulate their formation, while beta-adrenergic components are thought to do the opposite. A uterine pacemaker from which contractions originate probably exists, but has not been demonstrated histologically. तो भाई यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन शुरू क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहीं से हुआ, कोई पेसमेकर तो होगा, तो ये प्रजम्पशन तो है, लेकिन कोई पक्का नहीं है। अच्छा, एक बात और कि जब ये डिलीवरी का टाइम आता है